गुरु गोविंद सिंह जी और महर्षि दयानंद जी दोनों के ही विचारों में एक साम्यता थी, एक ओज था और बहुत देश की प्रतिकूलता के बीच में उन्होंने जो शंखनाद किया था, जो अलग जगाई थी, वो अद्भुत थी। हम लोग एक ऐसे मंच पर खड़े हैं जहां किसी हवन की, किसी यज्ञ की आहुति से जो ऊर्जा निकलती है वो प्रार्थना के रूप में ऊपर जाती है और आशीर्वाद के रूप में इस भारत की धरती पर आती है। मुझे लगता है कि ठीक ही कहा था उस समय महर्षि दयानंद जी ने, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और सत्य के लिए। और इसलिए पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई अनूठा भूखंड है तो यकीनन वो भारत की धरती है। मुझे दो प्रसंग याद आते हैं। 80 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। उस समय की प्रधानमंत्री ने उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा, अंतरिक्ष में जाना चुनौतियों से कम तो नहीं है? उस अंतरिक्ष यात्री के जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या विचार चलते होंगे। लेकिन सैटेलाइट रेडियो से जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है, इतनी चुनौतियों के बीच में उस अंतरिक्ष यात्री के मुख से निकलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से कौन परिचित नहीं है। राष्ट्रपति के लिए जब उनका नामांकन तय हुआ तो किसी मंत्री ने पूछा, कलाम साहब, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहले व्यक्ति बनेंगे तो फॉर्म भरने के लिए, नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा? बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि भारत की धरती पर पैदा होना ही सौभाग्य है, इसलिए कोई भी मुहूर्त ठीक रहेगा।